ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इफ एल्स पढ़ लिया है। यूजर इनपुट पढ़ लिया है, ठीक है। ऑपरेटर पढ़ लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं और लूप्स, ठीक है। एक बार अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट कर देते हैं, इसी पे करते हैं। मशीन लर्निंग पाइथन, इसी पे हम फोल्डर बना देते हैं अलग से। पाइथन प्रैक्टिस डॉट पी वाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लूप। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लूप का मतलब होता है, हम्म, क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक। ऑनलाइन नहीं पढ़ने वाले मतलब तो, ठीक है। लूप, ठीक है। लूप का मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीट करना, ठीक है। हम जब भी कोडिंग लैंग्वेज करते हैं, सपोज मुझे कोई प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो, ठीक है। ये कोड मैंने एक बार लिख दिया, मुझे कभी दोबारा प्रिंट करना है हेलो, ठीक है। मैंने दोबारा सपोज इसी कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल कहता है DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपको अपने कोड को बार बार रिपीट नहीं करना है। प्रोग्राम में ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि अगर आपको कुछ चीज रिपीट करनी है तो आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे किसी चीज को रिपीट करना है तो फर्स्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा होता है एंड पॉइंट, कहाँ तक खत्म करना है। तीसरा होता है इंक्रीमेंट, कैसे इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तीन चीजें रुक में हमें याद रखनी। स्टार्टिंग पॉइंट सपोज 1 है, एंडिंग पॉइंट मुझे 10 पे खत्म करना है, ठीक है। और इंक्रीमेंट बाय 1, तो 1 2 3 4। इंक्रीमेंट बाय 2 1 3 5 7। इंक्रीमेंट बाय 5 1 5 10। क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट पॉइंट, क्लियर। इसके लिए एक फंक्शन होता है को हम यूज करते हैं पाइथन, दैट इज कॉल्ड रेंज। क्लियर? रेंज, आप उसको एक पैरामीटर देते हो 10, ठीक है। ये आपको 10 नंबर देगा, कहाँ से? 0 से स्टार्ट करते हुए 9 तक। 0 से 9 10 करेक्टर हो गए। 1 to 9 9 हो गए, 0 10 हो गया। आपको ये याद रखना, ये n-1 चलता है। जितना भी यहाँ पे दोगे -1 चलेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप इसको दो पैरामीटर दोगे, 1 और 10, तो 0 से ना स्टार्ट होके 1 से होगा। आपने खुद इसको दे दिया तब भी n-1 ही चलेगा, 1 to 9 ही चलेगा। क्लियर है? हाँ, सिर्फ आपने पैरामीटर। अब आपने दे दिया 1 10 और 2। अब आपने तीन पैरामीटर दे दिया, अब इंक्रीमेंट दे दिया 1, बाद इंक्रीमेंट 4 से आएगा 1 3 5 7 9। मैंने तो ऊपर दिया n-1। ये नंबर्स है, रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर जो दे रहा है 1 2 3, उसको हम लूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला लूप है फॉर लूप। जब आपको पता है आपको ये कितने टाइम्स चलाना है, तो आपके पास फाइनाइट लूप है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को 3 बार पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं मतलब आपको समझ में आया ना आए। एक बार पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा पढ़ाऊंगा, फिर तीसरी बार पढ़ाऊंगा। हो सकता है आपको पहली बार में समझ में आ जाए, हो सकता है आपको तीसरी बार में भी ना आए। लेकिन मेरा लूप फाइनाइट है, मैं हर क्वेश्चन को 3 बार बोलूंगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें क्या यूज करना है? फॉर लूप। क्लियर? फॉर लूप को लिखते कैसे हैं? वो फॉर
एक्स इन रेंज, रेंज 1 10 दे दी, क्या मैं भी देता हूँ 0 देता हूँ, 10 दे देता हूँ। ठीक है, फिर कितना रिपीट करना है, इसका स्कोप इसके अंदर आएगा, प्रिंट एक्स। तो इसको ध्यान से समझो। और एक्स अगर नहीं दिख रहा है तो आप आगे आ सकते हो, दिख रहा है, देखिए बेटे, ठीक है। और एक्स इन रेंज 10, तो 10 आपको क्या देगा, 0 से 10 तक। ये फॉर का काम है, उसको लूप करना, एक एक करके चलाना, एक एक वैल्यू उसने उठ के इसमें आएगी और हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स सी। ठीक है, तो पूरा चलाते हैं, 0 1 2 3। अभी कैसे चल रहा है देखो, आप एक बार समझ लो इसका सिंटेक्स कैसे लगता है और कैसे चलता है। रेंज फंक्शन है, हमें क्या दे रहा है, 0 से 9 तक की वैल्यू। फॉर लूप का काम है, इस रेंज की एक एक वैल्यू को उठाओ, तो पहले इसमें 0 आ गया, लूप ने क्या प्रिंट कर दिया, 0। ये इंडेंटेशन होती है, पहले भी बता चुका हूँ, ये क्लियर है ना आपको, पाइथन में इंडेंटेशन देते हैं, क्लियर है। इतना रिपीट करना है, सिर्फ इसी को रिपीट करना है, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी होगा उसको रिपीट नहीं करना है। अगर यहाँ पे मैं एक बार और लिख दूं प्रिंट एक्स, तो ये उसको रिपीट नहीं करेगा, ये इससे बाहर हो गया। तो देख लो, बाद में लिखना आराम से, क्लियर। कैसी समझ में आ रही है। अगर मैंने कह दिया कि लूप 3, 3 से चल रहा है कहाँ तक, 9 तक, ठीक है। मैंने कह दिया 2, इंक्रीमेंट भी दे दिया, 3 5 7 9, क्लियर। अब यहाँ पे इस लॉजिक का हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल चीजों में। सपोज मुझे लूप चलाना है 0 से 10, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल इज इक्वल टू 5, ठीक है, और जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई बाई टेबल। एक्स की वैल्यू 1 2 3 आती रहेगी, 5 यहाँ से आ गया, टेबल जनरेट करी, 5 10 10, उस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। टेबल का इनपुट क्या यूजर से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे 12 का जनरेट करना है, 12 की टेबल जनरेट, आ रहा है ये चीज समझ में। एक बार देख ले, आया कौन सा समझ में। इनपुट लिया यूजर से, टेबल में आ गया, ठीक है। रेंज मुझे 1 to 10 देगा, इसमें आ रहा है 1 to 10, मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। टेबल में 10 आ गया, 12 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। क्या मैं इसको और बना सकता हूँ अच्छे से, यस। मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, 12 1 जा, बाकी फॉर्म में चलता है, 12 2 जा, 12 तो फिक्स है, टेबल जो भी देगा वो आ गया। फिर मुझे स्टार प्रिंट करना है, मैंने स्टार प्रिंट कर दिया। फिर मुझे 1 2 3 करना है, 1 2 3 किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, एक्स प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद इक्वल टू आ रहा है, तो मैं एक्स के बाद यहाँ पे इक्वल टू दे सकता हूँ, ठीक है। इक्वल टू के बाद, हाँ, स्ट्रिंग प्रिंट करिए ना, लेट्स सी, प्लीज एंटर एनी नंबर, सपोज 45, 45 की टेबल आ गई। तो मिनी सॉफ्टवेयर बन गया कि कोई बच्चा इसमें टेबल डाले तो टेबल बन गया, किसी को टेबल सीखनी है तो। पाइथन में देखो 3 लाइन का कोड भी नहीं है, इसका सिर्फ जीयूआई बनाना है, आगे टेबल बना दो, नीचे टेबल लिख के दिख जाए। बैकएंड पे ऐसे प्रोग्रामिंग होती है, फ्रंट एंड पे हम ग्राफिकली डिजाइन कर देते हैं इसको, क्लियर है। तो जो सीएमडी उसके स्क्रीन पे दिखेगा कि एनी नंबर टेबल है या कोई बॉक्स है, उसमें फिल कर दिया उसने 12, तो उसके बाद 12 की टेबल आ गई। तो पहले हमने फॉर एक्स के अंदर रेंज रेंज भेजी और उसके बाद क्यों रेंज दे दी, क्योंकि 10 टाइम रिपीट करना सेम चीज, 12 1 जा 12, 12 जा 24। कॉन्सेप्ट तो सही है कि 12 इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में 12 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस क्या है, एक नंबर लो,
इंक्रीमेंट करो मल्टीप्लाई करो, एक नंबर लो इंक्रीमेंट लो मल्टीप्लाई करो। नंबर 12 यूजर ने दे दिया, 1 2 3 4 हमने लूप से चला लिया, कॉन्सेप्ट हमने अपना लगा लिया लॉजिक। तो ऑटोमेशन में अगर हमें कुछ इसका यूज करना है तो हम इसका ऑटोमेशन में यूज कर लेंगे कि बार बार जाके नंबर एंटर करना है, बार बार उसको नंबर दे दीजिएगा, लिस्ट दे दी, नंबर उठाएगा, एंटर करेगा। क्लियर है? लिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां से देखेंगे लिस्ट को कैसे आइटरेट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लूप किसे बोलते हैं? लूप पाइथन। लूप मतलब रिपीट करना है किसी भी कमांड को। मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना था, मैं तो कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो पहला था मैं बताता कि प्रिंट हेलो और एक्स इन रेंज, मुझे 10 बार करना है। मैंने 0 से 11 दे दिया, पता है 10 बार चलेगा। प्रिंट एक्स को प्रिंट ना करने की वजह मैंने क्या प्रिंट कर दिया हेलो। तो हेलो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा? 10 बार प्रिंट हो जाएगा। मुझे 1000 बार करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँ। क्लियर है? तो देखो 2 लाइन के कोड से उतना सारा कोड कम हो। मैं यूजर से भी ले सकता हूँ 2 नंबर और यहाँ पे लिख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, ठीक है, 1 स्टार्ट, 2 एंड यूजर ने दे दिया 30 और उसकी वैल्यू यहाँ पे फिट कर दी। वेरिएबल ही तो है, आराम से कर सकते हैं स्टार्ट एंड। और ये मैं यूजर से नहीं ले रहा हूँ, यहीं पे वेरिएबल में रख रहा हूँ। तो देखो जितनी बार उसने यूजर ने दिया आ जाएगा। ऐसे देखना है, एक्स की वैल्यू स्टार्ट की वैल्यू तो एक्स में ले लो। हेलो 1 2 3 4 देखो कहाँ से चल रहा है, 29 कहाँ तक लिया, 30 तक लिया। हेलो 1 हेलो 2 नंबर दिखते रहे, कितने बार हेलो हो रहा है। कोई भी नंबर आप यहाँ पे प्रिंट कर। क्लियर है? लॉजिक आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, सिंटेक्स मैंने दिखा दिया, 2 3 लॉजिक आपको बना के दिखा दिए। लॉजिक हम प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिएट करेंगे। अभी आते हैं फॉर लूप में, इसके बाद वाइल पढ़ेंगे। टू लूप होते हैं फॉर और वाइल, अभी फॉर पे कंसंट्रेट करते हैं। आइटरेटिंग ओवर रेंज 0 to n-1, एन की वैल्यू 4 ले ली, फॉर आई इन रेंज 0 to n, एन की वैल्यू आ जाएगी 4, 0 1 2 3 पे रन करेगा। लिस्ट, लिस्ट पे भी कर सकते हैं, लिस्ट वाले टॉपिक पे देखेंगे। हम किसी एक स्ट्रिंग पे भी लूप कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग दे देंगे उस पर लूप करेंगे तो BANANA आ जाएगा। स्ट्रिंग को भी आप ब्रेक कर सकते हो। नहीं, रेंज मतलब जब हमें नंबर उठाने हैं, यहाँ पे हमने अपनी एक रेंज दे दी, स्ट्रिंग को भी डायरेक्टली ऐसे रेंज दे सकते हैं। या कोई लिस्ट है तो लिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में अपनी ही रेंज दी हुई है। हाँ, एक्स एक वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? अभी जब मैं लिस्ट बताऊंगा ना तब ये फिर से बताऊंगा, अभी लिस्ट वाला टॉपिक टच नहीं किया है। ठीक है, रेंज समझ में आ गया, फिलहाल रेंज देख लो। ठीक है, 2 to 6, 2 33, ये समझ में आ रहा है। ये होता है स्टार्ट एंड स्टेप, स्टेप बोलते हैं, स्टेपिंग पॉइंट। भूल जाओ कौन सा क्या होता है, इसके ऊपर होवर कर देना, वो खुद बता देगा। रेंज स्टार्ट पहला, दूसरा स्टॉप और तीसरा step। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है इसका। ठीक है, इंटेलिजेंस जो हमने पाइथन इंस्टॉल किया था ना एक्सटेंशन से, वो हेल्प करता है हमें कि किस तरीके। ठीक है, फंक्शंस के ऊपर फंक्शंस का क्या काम है। हाँ, इसमें ये से ये है ना स्टार्ट, ये हमें 2 से, तो 2 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ क्या 30, n-1 चलता है, तो n-1 मतलब 29 का। 29 क्या आएगा? 29, हाँ। ठीक, तो इसके साथ हम वो यूजर से नंबर मांग रहे हैं, स्टार्ट की और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट उसने ऐसे डाल दिया,
यूजर ने खुरापात की और एंडिंग पॉइंट ये डाल दिया, तो क्या होगा, सिस्टम हैंग करना स्टार्ट कर देगा, या तो फिर बिजी हो जाएगा उस नंबर को जनरेट करने के लिए। क्लियर है? तो इसमें एक और आता है ब्रेक का कॉन्सेप्ट, तो हम अपने लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। नंबर ब्रेक नहीं, लूप तो चल रहा है ना, 1 2 3 4, मैं चाहता हूँ 100 हो जाए तो ब्रेक हो जाए, उसके बाद ना चले, चाहे यूजर कितना भी डाल दे। 100 से नीचे डाला है तो ठीक है, 100 से ऊपर डाल दिया तो फिर ब्रेक हो जाए, कंडीशन डाल दी। ब्रेक एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू चल रही है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ एक्स इज इक्वल टू 100 हो जाए तो ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करेगा, लूप ब्रेक कर देगा, पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा। कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 100 होगी, तो इतनी नहीं हुई, 123 पे देखते हैं कहाँ तक चलेगा, 100 तक। हाँ, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ भी, यूजर कुछ भी एंटर कर देगा, या इससे नीचे भी एंटर कर देगा, यहाँ पे भी एंटर कर दे, नंबर एंटर करना है, तो मेरा सिस्टम जितने तक उसको अवेलेबल वहीं तक करेगा, वरना वो चल, ब्रेक हो गया, लूप ही ब्रेक हो गया, चलना ही बंद हो गया, ये लूप ब्रेक हो गया। तो अभी ऐसी कंडीशन आएगी कि लिस्ट है, 10 आइटम है, आपको 5 उठाने हैं, 5 के लिए आपने लूप लगा दिया तो ब्रेक कर दिया। आ रहे हो समझ? अभी करके दिखाऊंगा मैं, तो लिस्ट बनाओ, अभी समझ लो कि लूप में ब्रेक होता है, लूप को हम बीच में से ब्रेक कर सकते हैं। देन कंटिन्यू, स्किप कराना है कोई स्टेप, 1 to 15 है, मैं चाहता हूँ कि 5 प्रिंट ना हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ 5 प्रिंट ना हो। तो जब वो लूप चल रहा है, उसमें ये प्रिंट की कमांड है ना, ये उस लूप में ना चले, इससे पहले लिखना पड़ेगा, इफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू मतलब ये नेक्स्ट आइटरेशन पे भाग जाएगा, तो ये तो स्टेटमेंट पे गया ही नहीं। क्लियर, लेट्स सी, 2 3 4 5 छोड़ दिया, 6 7, क्या मुझे और का भी करना है, यहाँ पे और लगा सकते हैं, और पढ़ा था हमने, और है इक्वल इक्वल, या तो 5 हो या तो 10 हो, दोनों पे एक घूम जाए, तो ना 5 प्रिंट होगा ना 10 प्रिंट होगा। दिख रहा है यहाँ पे, इसमें दिख रहा है, स्किप कर, और या तो 5 आ जाए, या तो एंड तो आएगा ही नहीं, एक ही बार में एक ही तो आएगा, एंड तो लगा ही नहीं सकते यहाँ पे। ये नंबर तो ऐसे चल रहा है ना, जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं नहीं, देखो इसमें, हाँ, इसमें वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5, तो 5 पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर ब्रेक कर दिया, 6 7 8 9 10, फिर 10 आ गया, तो 10 पे भी ट्रू हो गई, तो ब्रेक कर दिया। एंड लगाऊंगा तो एक बार में एक ही वैल्यू आ रही है, ये तो एंड में कहीं जाएगा ही नहीं, एंड नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो एंड क्यों नहीं लगाएंगे, एंड यहाँ पे नहीं लगा सकते ना। हाँ, नहीं, एंड कभी आएगा ही नहीं, दो वैल्यू तो एक साथ आ ही नहीं रही है, एक की वैल्यू या तो 5 आएगी या तो 6 आएगी, एंड लगेगा ही नहीं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट है ये कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आया, तो हम यूज करेंगे आगे। क्लियर है? चलो एक लिस्ट भी बताता हूँ मैं, फिर लिस्ट में ही बताऊंगा, थोड़ा सा और ये क्लियर हो जाएगा। लिस्ट इज अ डेटा टाइप, जैसे हमने अ, भारत लिखा, या नेम लिखा इज इक्वल टू भारत, ठीक है। अब मुझे एक और नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं कर दूं नेम टू इज इक्वल टू वेद, दोनों कैसे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। मुझे एक और नेम लिखना है, नेम 3 नेम 4 नेम 5, 10 नेम लिखने हैं, 20 लिखने हैं, 100 लिखने हैं, तो फिजिबल लग रहा है इतने सारे वेरिएबल बनाऊं मैं, नहीं,
जब मल्टीपल वैल्यू होल्ड करनी होती है तब हम एक नया डेटा टाइप पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं? नेम्स, एक हम डेटा टाइप बनाए नेम्स इक्वल टू ब्रैकेट, और इसके अंदर नेम लिखते स्टार्ट कर दिए। जैसे हम वहां पे लिखते थे भारत, ब्रैकेट अंदर लिखना है, ठीक, डबल कोट्स के अंदर राहुल, अमित, अर्जुन, पवन, आठ। ठीक है, देख रहे एक ही नेम्स। इस लिस्ट को प्रिंट करना है, प्रिंट नेम्स, लेट्स सी, सारी लिस्ट प्रिंट हो रही है, एक ही पूरी एग्जैक्टली नेम प्रिंट हो रहा है। क्लियर कर रहे हैं? कोई नेम आपको इंक्रीमेंट करना है, कर सकते हो। ठीक है, डेटा टाइप तो हम कैसे मान लें लिस्ट है, लेट्स सी। ऐसे चेक करते हैं, टाइप निकालते हैं नेम्स का, पता लग जाएगा किस डेटा टाइप में बन रहा है। किसमें बन रहा है? ये लिस्ट में बन रहा है, मतलब पाइथन को पता है कि लिस्ट है, हम जो कह रहे हैं वही एग्जैक्टली चल रहा है। ठीक है, लिस्ट में मुझे एक एक आइटम को पिक करना है। कैसे कर सकता हूँ? फॉर नेम, एक वेरिएबल एक्स ले लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एक्स इन नेम्स, नेम्स अपने आप में एक लिस्ट है। अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे रेंज देने की जरूरत नहीं है, जब नंबर्स होते हैं तब हम रेंज लेते हैं। ऑलरेडी लिस्ट है, ये क्या करेगा? इस कोड को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको समझना ध्यान से, इतने सारे नेम्स हैं, इसमें से एक एक नेम उठ के आएगा। पहले आइटरेशन में लूप ऐसे चलता है, 1 2 3, अभी देखा था आपने। पहले आइटरेशन में अपने आप उठा लेगा भारत, इसमें क्या आ जाएगा? भारत, प्रिंट हो जाएगा भारत। दूसरे में वेद, प्रिंट हो जाएगा वेद। ठीक है, प्रिंट हमेशा न्यू लाइन पे करता है, एक एक नेम उठ के आ जाएंगे। वो पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही थी, हम एक एक नेम उठा रहे हैं इसमें। सपोज मुझे सबके आगे सिंह ऐड करना है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे सिंह लिख दो, सब सिंह बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? सारी चीज समझ में? ठीक है, अब मुझे कोई नाम स्किप कराना है, मैं चाहता हूँ कि अमित का नाम प्रिंट ना हो, तो फॉर, सॉरी फॉर नहीं, इफ एक्स, एक्स की वैल्यू जब हम ऐसे वेरिएबल लेते हैं नेम्स, नेम्स का मतलब लिस्ट है, और सिंगल ले लें नेम, तो मतलब नेम्स में से उठ के एक एक नाम आएगा, ये वेरिएबल हो गया। जैसे रीडेबिलिटी के लिए लेते हैं, इफ नेम इज इक्वल टू क्या आ जाए, अमित आ जाए, तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, मैं अमृत लिख दिया, सॉरी मैंने अमित, क्योंकि अमित यहाँ प्रिंट होता है, दिखा मुझे यहाँ पे। ठीक है? अमित प्रिंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई लिस्ट में से नेम स्किप करना तो मैंने कर दिया, दे दिया इसको नाम। जो ऑनलाइन हमको ये क्लियर हुआ। हटाया नहीं है हमने लिस्ट से, हमने लिस्ट से नेम हटाया नहीं है, हमने सिर्फ प्रिंट करते समय उस लिस्ट में जो प्रिंट कर रहे थे एक नाम को स्किप कर दिया। ठीक है, ब्रेक करना है मुझे टॉप के, सपोज सारी नेम प्रिंट करने हैं, उसके बाद ब्रेक कर देना है। तो मुझे पता है, अगर नहीं, 1 2 3 4, अमित के बाद ब्रेक कर दो, इफ अमित ब्रेक, तो ये अमित पे ब्रेक हो जाएगा, मुझे एक्चुअली अर्जुन पे ब्रेक करना है, क्योंकि प्रिंट मैं बाद में कर रहा हूँ ना। ये देखना आपने प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ लिखी है,
मुझे अर्जेंट पे करना है क्योंकि अमित को मैं चाहता हूँ प्रिंट हो जाए। टॉप चार, टॉप चार। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये टॉप में करना है, बात करना है तो। हाँ, बाद में करेंगे तो अमित पे करेंगे, प्रिंट होने के बाद ब्रेक करना है। ठीक है, इसमें क्या हम काउंटर लगा सकते हैं? मुझे नाम नहीं पता डेटाबेस में कौन सा नाम कौन से नंबर पे है। मुझे सिर्फ 4 वैल्यू लेके आनी है, 400 लेके आनी है वहां से, या 40 लेके आनी है। तो यहाँ पे काउंटर लगा देते हैं, बोलते काउंटर, ये टेक्निक होती है, सीख लो। मुझे 4 ही वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो काउंट कितना हो गया? 0। ठीक है, और मैं नेम यहाँ पे प्रिंट करता जा रहा हूँ। मैं तो अपने नेम प्रिंट करता जा रहा हूँ। ठीक है, और काउंट को क्या करता जा रहा हूँ? 1 इंक्रीज कर रहा हूँ। जब भी हर आइट्रेशन हो रहा है, तो पहली बार जब लूप चलेगा वैल्यू कितनी है? 0। काउंटर चला, लूप चला पहला, इसमें क्या आ गया? भारत। भारत प्रिंट हो गया, काउंटर की वैल्यू 0 प्लस 1, इसमें हो गई 1। ठीक है, पहले आइट्रेशन 1 हो गई। तो मुझे इफ काउंट इक्वल टू 4 हो जाए तो क्या कर दूं? ब्रेक कर दूं। 4 को प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर रहा हूं मैं। तो 1 2 3 4। तो जो मैं नेम से कर रहा था, अब मैंने लॉजिक लगा के किससे कर दिया? 4 से कर दिया। अब 4 नेम कहीं पे भी हो, मुझे नहीं पता, अमित कहीं पे भी हो, यहाँ पे कोई एक और नेम आ गया सपोज, पुराने वाले लॉजिक में क्या होता? गड़बड़ हो जाता। वो तो पवन यहाँ तक अमित कर देता ना, 5 नेम प्रिंट कर देता वो, ये तो 4 ही करेगा। क्लियर? ये हम एक इसे बोलते हैं काउंटर। काउंटर बना लिया जो हमें काउंटिंग करने में हेल्प कर रहा है। देखो, यहाँ पे कितने नेम है? कितने भी नेम हो सकते हैं, 5 10 15 20। मुझे टॉप के 4 नेम प्रिंट कराने हैं। तो मैंने काउंटर ले लिया कि गिनता रहूं कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो मैंने उस काउंट की वैल्यू क्या रख ली? 0। तो नेम से नेम स्टार्ट किए, पहला नेम प्रिंट कर दिया। तो मतलब लूप एक बार चल गया, तो मुझे अपने काउंटिंग में रिकॉर्ड रखना है कि एक चल गया है। तो मैंने काउंट +1 कर दिया। फिर 0 में इसकी वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 1, एक से इंक्रीज कर तो 1 हो गई। 0 से 1 हो गया, 2 होगी। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई है। फिर इंक्रीमेंट जाएगा +1, 1 2 3, जब तक वो 4 ना हो जाए तब ब्रेक करता हूँ। आगे बस मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक। तो यहाँ पे 400 नेम होते, 5 होते, 10 होते, तो सपोज मुझे 6 नेम प्रिंट करने हैं। मुझे नहीं पता डेटाबेस में कितने वैल्यू, 6 है 7 है। अगर कम होंगे तो ये एरर दे देगा। सपोज मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ, 9 तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो लूप एंड हो जाएगा, उस पर जाएगा ही नहीं कभी, सारे नेम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लूप ही खत्म हो गया, इसके बाद तो लूप ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेम आ गए। 19 होता है सपोज, मैक्सिमम जितने नेम डेटाबेस में पड़े उतने नेम आ जाएंगे। 1000 बोला कि टॉप 1000 ले लो, अगर उसमें 500 ही है, 500 ही आ जाएंगे। वो तो 1000 है ही नहीं उसमें। नहीं यार, लिस्ट का आप काउंट ले सकते हो, लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हो, और लेंथ के ऊपर आइट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी लूप को समझ रहे हैं कि लूप को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आई तो होप आ गया होगा समझ में। ठीक है, दूसरा है वाइल लूप। इसका थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये नॉर्मली कोडिंग से नहीं, लॉजिक से समझ में आएगा ये। मैंने कहा मैं आपको फॉर लूप 3 बार समझाऊंगा कोई चीज, 3 बार आ गई ठीक है, आगे नहीं समझाऊंगा। पहले लूप बारे में भी आ गई तो भी मैं 3 बार समझाऊंगा। वाइल लूप, मैंने कहा मैं वाइल लूप आपको तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए।
बार बार तो रिपीट हो रहा है, लेकिन कंडीशन है इसमें कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो समझाऊंगा। हो सकता है आपको पहली बार में आ जाए तो मैं पहली बार में छोड़ दूंगा, सपोज आपको चौथी बार में आया तो चौथी बार। तो ये लूप फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड अपॉन दी कंडीशन। तो एक पार्टिकुलर कंडीशन आपको हमेशा देनी पड़ेगी जिसमें लूप जाके कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाए। जब तक ट्रू है तब तक वो चलेगा। ये चीज क्लियर हो गई? बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यूज करते समय आपको लगेगा सर ये तो सेम ही लूप चल रहा है, इसको तो हम उससे भी कर सकते थे। तो अगर आप फाइनाइट लूप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वाइल लूप की कंडीशनल लूप जब भी आपको बनाना है तो वाइल लूप से इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? जैसे मैंने एक वैल्यू ले ली, आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई इज लेस देन 6। प्रिंट करते रहो आई। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू तो इंक्रीज की नहीं है, ध्यान से समझना। आई की वैल्यू कितनी है? 0। आई इज लेस देन 6, तो ये जो हमेशा ट्रू देगा, तो ये लूप तो चलता ही रह जाएगा। प्रिंट क्या करता रहेगा? वो 0 0 0 0 प्रिंट करता रहेगा। सारी बात समझ में? मैंने कहा था कंडीशनल लूप है, और मैंने कंडीशन को ट्रू रख दिया, आई इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है ये? तो ध्यान से समझना। लेकिन मैंने ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी कोड में? तो होगी नहीं। तो क्या होता रहेगा? चलता रहेगा भाई साहब, रुकेंगे नहीं, पूरा चलता जा रहा है स्क्रीन पर मेरी। ठीक है? अरे बात समझ में? तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर लूप के बाद आई किसी प्लस प्लस नहीं चलता है, आई इक्वल आई प्लस 1। ठीक है? आई प्लस प्लस नहीं चलता है इसमें, वो सी और सी प्लस वो जावा में काम कर जाता है। इसमें दो तरीके होते हैं प्लस करने के, एक आई, मैंने बताया था प्लस इक्वल 1, ये चलता है इसमें। ठीक है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रीडेबिलिटी नहीं आती इसमें। आई आई प्लस 1, तो ये पहली वैल्यू क्या है? आई 0 1, 1 प्रिंट हो गया, और 1 की वैल्यू 2 कर दी। ये दोबारा लूप चला, तो यहाँ पे क्या गया? 2 2 लेस देन 6, 3 4 5 6 चला, तो 6 बराबर हो गया, तो 6 प्रिंट नहीं होगा। अब ये भी लिमिटेड लूप की तरह काम कर रहा है। 1 2 3 4 5, ऐसी कंडीशन जब हमें पूछना है यूजर से कितनी बार उसको कैलकुलेटर यूज करना है, तो मुझे नहीं पता वो 4 बार करना चाहेगा, 5 बार करना चाहेगा, 6 बार करना चाहेगा। तो मैं एक ऐसा लूप ला के देता हूँ जहाँ पे बार बार वो पूछता रहे, जब वो एग्जिट करे तभी एग्जिट हो। क्लियर है? सारी बात समझ में? वाइल लूप ब्रेक कंटिन्यूस पे भी काम करेगा, सेम लॉजिक है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्लस 1 इंक्रीमेंट है। एल्स लगाते हैं वाइल के साथ, एल्स की जब ये लूप खत्म हो जाए तो एल्स प्रिंट करते हैं। एल्स का यूज आता नहीं है इसमें। ये कुछ कोड्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। सिंटेक्स समझ में आ गया? इसका प्रोग्राम लिख के देखेंगे तब समझ में आएगा। फिर सपोज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज बनाते ही हैं कैलकुलेटर एक डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको एक खुद से करना है। फाइल को समझो, इसकी मतलब स्टेप समझो। मुझे क्या करना है? मेरे को लिखना है सेलेक्ट एनी ऑप्शन। ठीक है? मैं दो के साथ कर रहा हूँ अभी। ऐड, पहले मैं दे दूंगा ऐड, सेकंड में दे दूंगा सबट्रैक्ट।
थर्ड में एग्जिट। ठीक है, पहले इसमें इसमें देख लेते हैं। मैं यूजर को पूछ रहा हूँ सेलेक्ट एनी चॉइस, एडिशन करना सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसने एडिशन सब्ट्रैक्ट किया, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट लूंगा, 1 2 जो भी देना चाहता है वो। ठीक है, या उसने कुछ और दबा दिया तो एरर मैसेज प्लीज सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, फिर उसने सेकंड दे दिया, तो मेरे इफ एल्स लगाऊंगा अपने प्रोग्राम में, 1 तो ये करना है, इफ एलिफ तो ये करना है, पर एल्स कुछ और दे दिया तो वहां पे दे देना है उसको कि ऑप्शन ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एक बार चलेगा बंद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम कंटिन्यूअस है जब तक वो करना चाहे, फिर प्रोग्राम खत्म होने का दोबारा से स्टार्ट हो जाए। चलो एक बार करके देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ सेलेक्ट एनी ऑप्शन, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऐड सब्सक्राइब। तो ये क्या होगा, दो ऑप्शन मिलेंगे यूजर को, दो ऑप्शन मिल गए। इसके बाद क्या करना चाहिए, मुझे यूजर से इनपुट लेना है चॉइस। उसने चॉइस ले ली, सपोज मैं इस कोड को फिर रन करता हूँ। मैंने इनपुट नहीं लिया, सॉरी। इनपुट फंक्शन देंगे तभी तो इनपुट आएगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ तक प्रोग्राम समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं रन किया, प्लीज एंटर एनी चॉइस सपोज 1, प्रोग्राम खत्म हो गया यहीं पे। 1 के आगे इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो मुझे पता है वो एडिशन मांग रहा है। ठीक है, फिर क्या कर लूँ, इनपुट लेना है, सॉरी। ठीक है, एक नंबर इनपुट ले लिया उसने, फिर एक वेरिएबल ले लूँ बी। अब फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, मैं सिर्फ सैंपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और क्या करें, सम करा दें ए प्लस बी। ठीक है, ये इफ में चला गया। अब एल्स इफ अगर चॉइस उसकी दो है, सेम कोड को कॉपी कर रहे हैं। इफ यू हैव सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मुझे कहीं गड़बड़ दे रहा है ये, एलिफ लगता है इसमें, एल्स नहीं। ठीक है, आपको सेकंड कंडीशन देनी है तो एलिफ यूज करना है। You have select first enter second number, यहाँ पे sub subtract a minus b, the difference of two number is subtract। ठीक है, else कॉलन लगेगा, एक दो के अलावा उसने कुछ और वैल्यू डाली है तो प्रिंट
प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स सी, टेस्ट करते हैं कोड को। तो देखना, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले स्क्रीन। ठीक है, कोड को रन कर रहे हैं। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन, सपोज 2 पे चेक करते हैं पहले। यू हैव सिलेक्टेड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, एंटर एनी नंबर 23, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 0। प्रोग्राम बंद हो गया, खत्म हो गया। तो मुझे दोबारा से कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से चलाना पड़ रहा है। प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस, सपोज 1, ऐड मैंने ऑप्शन दे दिया 1, सेकेंड नंबर 30। प्रोग्राम बंद हो गया, खत्म हो गया। ये चीज समझ में आ रही है क्या? आ रहा है, देखो प्रोग्राम एक ही बार चल रहा है ना। हाँ, इफ चॉइस, चॉइस, चॉइस जो भी वो यूजर इनपुट डाल रहा है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। जो वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, इंट वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, मैं मेरा प्रोग्राम एंड हो जा रहा है, समझ रहे हो आप? मैं चाहता हूँ एंड ना हो, दोबारा से शुरू हो जाए। कितनी बार हो, उसके पास एडिशन करने के 3 ऑप्शन हो, तो फॉर लो। मल्टीपल ऑप्शन हो, तब तक चाहे तब तक ऐड करता रहे। वाइल लूप, इस सबको वाइल लूप के अंदर। ठीक है, वाइल ट्रू, बाय डिफॉल्ट मैंने ट्रू कर दिया इसको। अभी मुझे, मैंने कहा वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है चलता रहे, ये रुकेगा ही नहीं। रुकेंगे कैसे? प्लीज एंटर वन चॉइस, सपोज 2, प्लीज एंटर एनी नंबर 45, 23, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर 22, यू हैव सिलेक्टेड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी दोबारा चॉइस नहीं पूछ रहा है, तो हमें चॉइस भी यहाँ पे तो भी एंटर लेना पड़ेगा, ताकि चॉइस भी आ जाए। ठीक है, अब उसके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के मल्टीपल ऑप्शन है। फिर है चॉइस, देखते कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार क्लियर कर देते हैं, यहाँ से देखना आउटपुट को। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन 1, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। जैसे मैं सेकंड नंबर दबा रहा हूँ, आ रहा है प्लीज एंटर योर चॉइस, वो दोबारा चॉइस के लिए पूछ रहा है, तो मैंने सिलेक्ट करना है -22। प्लीज एंटर योर चॉइस, दोबारा से पूछ रहा है। देख रहे हो, बट करता जा रहा है। आ रही बात समझ में? पहले क्या हो रहा था, प्रोग्राम खत्म हो रहा था। मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है ट्रू, वो कीवर्ड है। कंडीशन नहीं दी, ट्रू लिख दिया। कंडीशन भी ट्रू या फॉल्स ही आती है, डायरेक्टली ट्रू लिख दी, ट्रू। क्योंकि जो पहले जो हुआ था आई इज लेस देन, वो भी तो ट्रू और फॉल्स दे रहा था। यहाँ पे कंडीशन में ये इफ, ये कैलकुलेट करके तो ट्रू फॉल्स ही दे रहा है, बुलियन लॉजिक है ना ये, वैल्यू थोड़ी दे रहा है आपको। तो इसको एंड कैसे कराना है, यहाँ पे लिख दो एल्स इफ ट्वाइस इज इक्वल टू 3, ब्रेक करा दे रहे हैं लूप। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगर आपको ब्रेक करना है, एग्जिट, 3 दबाओ, एग्जिट हो जाओ। प्रोग्राम बंद हो जाएगा ना, लूप बंद हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वाइल लूप को फिर एग्जिट, वाइल लूप को एग्जिट अभी देखा तो था हमने। एग्जिट नहीं करा रहे, यहाँ पे लिख देंगे लूप खत्म हो गया ना, हमारा लूप ही तो एग्जीक्यूट करा था हमारे कोड को। अरे बस समझ में, ये लूप ही तो एग्जीक्यूट करा था कोड, इस लूप को ब्रेक कर दिया, प्रिंट कर दिया प्रोग्राम से एंड ईयर, आगे कोई लाइन नहीं है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, क्लियर करते हैं। ठीक है, कोड को चलाते हैं। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन, सपोज मैंने 23 ऑप्शन ले लिया। क्या कह रहा है? प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, 23 इज नॉट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन।
प्लीज एंटर योर चॉइस, सपोज टू, करेक्ट ऑप्शन लिया है, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस, वन ऑप्शन लिया है, ऐड किया है, मुझे एग्जिट करना है, 3 दबाऊंगा, एग्जिट, प्रोग्राम एंड ईयर एग्जिट हो गया, है ना। तो जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, इफ एल्स, फॉर लूप, इनपुट, डेटा टाइप, ठीक है, व्हाइल लूप, सबको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। क्लियर, आ रहे समझ? मैं इसको भेजता हूँ आपको, आपको इसमें ये तो प्रोग्राम अभी करना है प्रैक्टिस, और इसके अलावा 2 ऑप्शन और इसमें ऐड करने हैं, एडिशन और डिवीजन, उससे करना है, ठीक है, हो जाएंगे ये। कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया। 10 10-15 मिनट है, देख देख के टाइप करो, कहीं डाउट आता है पूछो, हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भेज दिया है, रेफरेंस के लिए लिया है, कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वेद है, चले गए, डन, ओके, आगे बढ़े, दिखाओ एरर ही तो, मेन तो एरर ही है, एरर से ही सीखेंगे। सही तो आ रहा है, एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर करो, ठीक है, चल रहा है, कुछ आपने बताओ। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू करें, लूप्स क्लियर है आई थिंक, इतना तो डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे, लूप्स क्लियर हो गए होंगे, डन, डन, ठीक है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिस्ट, सॉरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब लैपटॉप बंद कर दो, पहले समझ लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने, स्ट्रिंग क्या है, इस डेटा टाइप, ठीक है। जब भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ये स्ट्रिंग होता है, गैप भी दे सकते हैं स्ट्रिंग में, नंबर्स में गैप नहीं होता, ठीक है, स्ट्रिंग में वी कैन गैप, इसके बीच में हम कुछ भी लिखें वो स्ट्रिंग है। हमें स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, हम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आ जाएगा तो, वेरिएबल में स्टोर करना है, हमने बहुत बार करके देखा है, प्रिंट कर सकते हैं, ट्रिपल, अभी हम जो स्ट्रिंग लिख रहे हैं वो सिंगल लाइन लिख रहे हैं, सिंगल लाइन को समझो कि एक लाइन में अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ही लाइन में लिखूँ सेक्टर 14 गुरुग्राम, सेव किया, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ एड्रेस, ऐसे ही प्रिंट हो रहा है, मुझे मल्टी लाइन में लिखना है, मतलब मुझे इसको ब्रेक करके लिखना है, गुरुग्राम की स्पेलिंग में टाइपिंग एरर है, क्लियर, मुझे मल्टी लाइन में लिखना है, सपोज ऐसे लिखना है, मैं कह रहा हूँ कि सेक्टर 14 आए और फिर गुड़गांव लिखा हुआ है, तो ये एरर आने लगा, तो ये मल्टी लाइन जो एक सिंगल कोट्स है, ये सिंगल लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, मल्टी लाइन के लिए आपको, नहीं नहीं ब्रेक से, नहीं नहीं, ब्रेक नहीं, हम ब्रेक तो सिंटेक्स का पार्ट है, ठीक है, अब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गई, ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, वो तो कॉन्सेप्ट का पास है, मुझे अगर सेंटेंस में कैसे ब्रेक लगाऊंगा, सेंटेंस तो इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो इंग्लिश का पार्ट है, इसके अंदर कोड नहीं डालेंगे, क्लियर, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं, डबल कोट्स 3 बार, डबल कोट्स 3 बार, या सिंगल भी लगा सकते हो आप, सिंगल डबल कोट 3 बार, तो अगर आपको मल्टी लाइन में लिखना है तो हम इस तरीके से मल्टी लाइन के स्ट्रिंग में चेक करेंगे,
क्लियर। अब जो इंडेक्स में डेटा सेव होता है ना, ये ऐसे पोजीशन पे होता है। ये बैकएंड पे लिस्ट बनती है इसकी भी। लिस्ट में एक एक नेम था ना, अब इसमें एक एक वेरिएबल, अगर एक ही नेम दिया तो एक एक वेरिएबल रहता है स्ट्रिंग में। ठीक है। और इंडेक्स ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 3 4। तो स्ट्रिंग को अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करना है, नेम भारत सिंह फॉर मैन इन नेम प्रिंट, एक एक अल्फाबेट निकल के आ जाएगा। देख लो, BHARTSINGH, वो इंडेक्स में सेव है एक तरीके से। अगर आपको सिर्फ नेम प्रिंट नेम 0 लिखेंगे, ये दिखा रहा है पोजीशन। ठीक है, इंडेक्सिंग बोलते हैं। पोजीशन कहाँ पे सेव है, तो 0 पे क्या सेव है, भारत, तो सिर्फ भारत प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा भारत का। क्लियर। क्लियर। देखो लिस्ट में भी समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। फॉर एक्स से बनाना, प्रिंट करेंगे, आ जाएगा। लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की आपको लेंथ चाहिए तो एक फंक्शन आता है लेंथ। और किसका भी चाहिए, नेम का चाहिए, तो आप नेम का लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है, आ जाएगी 12। ठीक है। स्पेस, क्या स्ट्रिंग के अंदर स्पेस काउंट होते हैं, यस। तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई 24, याद रखिए। क्लियर। लेंथ, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर स्पेस भी करेक्टर में आता है। क्लियर। अगर हमें चेक करना है, क्या क्या इस लाइन में ड्यूकेट लिखा है या नहीं है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इसका आंसर यस नो में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूकेट इन नेम, क्या नेम में ड्यूकेट है। यहाँ पे नेम का मतलब सेंटेंस से है, तो ट्रू। ठीक है। क्या सिर्फ सिंगल करेक्टर होता है ऐसे, क्या डी इन नेम है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, तो मैच कर सकते हैं। क्या बी, इन जो है कीवर्ड है वो, क्या बी ट्रू। तो कभी हमें कंपेयर करना है, चेक करना है, तो हम इन का यूज करेंगे ऑटोमेशन। इन इन कीवर्ड का। फ्री इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में फ्री है या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, स्लाइस, हम स्लाइस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर को। जैसे प्रिंट B2:5, तो 0 1 2 से लेके 5 5 n-1, ये भी रेंज है। मैं रेंज दे रहा हूँ, रेंज हमेशा n-1 चलेगी, तो पहला कैरेक्टर 2 3 4 तक चलेगा, 2 3 4 प्रिंट होगा। अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं देंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे हो जाएगा, 5 पे। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, एंड नहीं दे रहा हूँ, तो लास्ट पे जाके एंड होगा। क्लियर। नहीं, जैसे आपने 2 5 दे दिया, तो 2 से 0 1 2 से पिक करेगा, हाँ, 5 तक करेगा। और यहाँ पे हाँ, नहीं स्टार्ट नहीं दिया है हमने, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। हाँ, 2 से स्टार्ट करेगा और एंड कहाँ करेगा, लास्ट तक। हाँ, हाँ 0, नहीं नहीं, ये 2 से स्टार्ट होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट है। काउंट 0 से, हमेशा इंडेक्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से काउंट होता है, किसी भी लैंग्वेज में 0 से काउंट होता है। अपर केस, हमें अपने जो हमने सेंटेंस लिखा है उसको अपर केस में करना है। ए सेंटेंस डॉट अपर, ये फंक्शन है। जैसे हमें नेम लिखा है, नेम को पूरा अपर केस में, नेम डॉट पर एक फंक्शन है।
आगे जाके सीखेंगे फंक्शन क्या होता है, खुद से बनाना भी सीखेंगे कि अपर को केस में अपर केस में करते हैं। ठीक है। लोअर केस, कभी हमें सेंटेंस मैच करने के सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिप रिमूव्स एनी वाइट स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के एंड में, बीच में नहीं। ठीक है। स्पेस रिमूव करने, वाइट स्पेसेस आ गए तो हम स्ट्रिप का यूज करेंगे। ए डॉट स्ट्रिप। रिप्लेस करना है कोई वर्ड, हेलो वर्ड, ए डॉट रिप्लेस एच की जगह जे करना है, तो यहाँ पे एच की जगह जे। ठीक है। ये कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन है जो हम ऑटोमेशन में यूज करते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है। इसमें से हमने लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट को एक बार, ये बेसिक डेटा टाइप्स थे और पढ़े थे। एक इस कॉन्सेप्ट को भी कवर करते हैं। ठीक है। लूप्स क्लियर है, स्ट्रिंग क्लियर है, उसी से रिलेटेड है लिस्ट। पाइथन में कलेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसी से रिलेटेड है ये। कलेक्शन का मतलब होता है जो डेटा हम रख रहे हैं, नेम रख रहे हैं, नंबर रख रहे हैं, अगर उसको मल्टीपल डेटा है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम कुछ अलग से डेटा टाइप में उनको यूज करते हैं, जैसे पाइथन की लिस्ट, पर्ल सेट, डिक्शनरी। ये मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए काम आती है। अब इनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। अभी सिर्फ लिस्ट पे फोकस करेंगे। लिस्ट हमने देखी थी, दिस लिस्ट बनाई, अभी नेम्स की बनाई थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो उसमें भारत, राहुल, पवन लिखा था। यहाँ पे दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी, प्रिंट करना है, प्रिंट कर दी। अब इस लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ऑर्डर्ड और चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट। ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट बनाई है उसी ऑर्डर में लिस्ट आएगी, चाहे आप लूप में चलाओ चाहे आप डायरेक्टली प्रिंट करो। चेंजेबल, आप लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हो। अलाउ डुप्लीकेट, एप्पल लिखा है, दो दो एप्पल आ सकते हैं, कोई मैटर नहीं। तो अगर आपको ऐसा डेटा रखना है कि उसमें डुप्लीकेट डेटा आ सके, चेंज करना है तो हम कर सकें, और जिस ऑर्डर में रखें उसी ऑर्डर में हो, तो आप लिस्ट को यूज करोगे, लिस्ट डेटा टाइप को यूज करोगे। लिस्ट ऐसे ये बन गई लिस्ट। अब इसका लेंथ निकालना है, लेंथ, और लिस्ट का नाम पे दिस लिस्ट दे रही, तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके नेम आ जाएंगे। क्लियर? तीन डिफरेंट टाइप की लिस्ट बनाई है, अलग अलग डेटा टाइप रखा है, तीनों को मिक्स भी कर सकते, बना के भी बना सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। क्लियर? दिस लिस्ट डॉट वन इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2, तो 0 1 2 तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बनाना। अभी हमने स्ट्रिंग में देखा था, सेम कॉन्सेप्ट लिस्ट में यूज होता है। सेम लिस्ट 2 to 5, 0 1 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 तक, n-1 चलता है। रेंज हमेशा n-1 चलेगी, तो यहाँ 4 है तो 4 तक, 5 तक नहीं, 4 तक चलेगी। 2 3 4, तो 0 1 2 3 4, चेरी, ऑरेंज और कीवी आंसर आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? लिस्ट में रेफर टू द इंडेक्स, हम एलिमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी। अभी नया चीज है, हमने लिस्ट बनाई, नेम्स, ठीक है। मुझे पवन की स्पेलिंग गलत हो गई, अब ठीक करनी। ठीक है। एक तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, नेम्स, OR आ रहा है, ठीक है, क्लियर कर रहे हैं, और CLEAR। ठीक है। कैसे करना है? 0 1 2 इंडेक्स लेके, ठीक है, 0 1 2, तो नेम्स में 2 में जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर दो? पवन कर दो। क्लियर? आगे पवन।
अब आपको पता कैसे चलेगा कि पवन दूसरे नंबर पे है? अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, नहीं पता है तो क्या करें? हम लूप का यूज करें। हाँ, ऐसा भी मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, जेड़ा ज्यादा है, हमें नहीं पता है, तो हम इस लिस्ट में आइट्रेट करेंगे। और नेम्स इन नेम, ठीक है, तो नेम उठा के लाएगा, सब पे नेम उठा के लाएगा। इफ नेम इज इक्वल टू क्या आ जाए? पवार आ जाए, तो क्या कर दो? ठीक है, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे। अब हमें इस लिस्ट पे ये एलिमेंट मूव करना है, तो हमें काउंटर सीखा था, क्लियर? तो यहाँ पे हम काउंटर चला रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, और जब भी ये चले तो देखो दो तरीके हैं, या तो हम इसी लिस्ट को अपडेट कर दें या करेक्ट नेम प्रिंट कर दें, क्लियर है? दोनों काम कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, इस लिस्ट को ही अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है? तो देखो कैसा लूप लगेगा। मुझे नेम मिल गया, नेम इक्वल टू पवार, ठीक है, तो क्या करना है, नेम्स में जाके कोई एक वैल्यू को अपडेट करना है, काउंट इज इक्वल टू क्या नया नेम है, पवन, क्लियर? काउंट को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो क्या है, 0 पे है, तो मुझे क्या करना है, काउंट प्लस 1, है ना? 0, 0 पे चला तो पवन तो आएगा ही नहीं इसमें, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये मैच करेगा नहीं, इसमें जाएगा ही नहीं, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। फिर राहुल नहीं मैच करेगा, लेकिन काउंट तो बढ़ेगा, तो ये 0 से 1 हो गया, लेकिन हमें 0 से करना है, एक बार चेक करें, ठीक है, राहुल क्या है, भारत, राहुल पवन, ठीक है। अब पवन हम चेक करके देखते हैं कि पवन यहाँ पे नहीं है, और एक और नेम ऐड कर दिया, अमन, एक और ऐड कर दिया, आरती, पवन का नेम खिसक गया, ठीक है, नेम ऐड हो गया, क्योंकि अभी भी ये पहले अगर लूप चलाने से पहले प्रिंट कर रहे हैं और लूप चलाने के बाद, यहाँ पे तो पवार ही आएगा पहले, एक लूप चलने से पहले पवार आया, लूप चलने के बाद क्या आ गया, पवन आ गया, क्योंकि लूप में हमने करेक्शन किया। आ रही चीजें समझ में? ये देखो, ये हमने नेम सेट किए हैं, इसमें एक नेम हमें अपडेट करना है, तो पहले तो हमने नॉर्मली प्रिंट कर दिया कि जो गलत नेम है वही प्रिंट हो जाए, तो हमने काउंटर चलाया, तो मुझे पता करना है कि ये पावर है कहाँ पे, ये तो एक एक करके उठाएगा, 0 1 2 3 4, 4 पे है ये, तो जब 4 पे आएगा तभी मुझे नेम चेंज करना है, 4 पे। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे देखो ना, इससे पता लग रहा है, काउंट से पता लग रहा है ना, काउंट हमने 0 कर दिया, पहला नेम चला भारत, तो 0 पे तो है ही नहीं, ये 0 पे अपडेट करने की कोशिश करा, लेकिन 0 पे तो गया ही नहीं है, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1, अगर 1 अमन पे आया तो ये अपडेट कर देगा, लेकिन अमन पे तो आएगा ही नहीं, 2 3 4, तो ये इसे मैच कर, सब में चल रहा है, डेट उसमें कर रहा है, यहाँ पे मैच हो जाएगा, क्या मैच हो जाए, पवार मैच हो जाए, बाकी इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं, मैच भी करते जा रहे हैं। आ रही बात सुनो, मैं ये लॉजिक भेज दे रहा हूँ आपको, तो छोटे छोटे लॉजिक है, ऑटोमेशन में ऐसे ही चाहिए हो, ताकि आप इतने लॉजिक लिखने सीख जाओ, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर, क्लियर है? ठीक है, आगे जाते हैं लिस्ट में।
ब्लैक करेंट समझ में आ गया। हमने यहाँ पे लूप नहीं लगाया, हमने फर्स्ट इंडेक्स देख के लगा दिया। अपेंड, अपेंड फंक्शन है, हमें इस लिस्ट में जोड़ना होता है, और लास्ट में जाके अपेंड कुछ भी एलिमेंट होकर चल जाएगा। इंसर्ट, आपको जोड़ना नहीं, पीछे किसी एक वैल्यू में जाके इंसर्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन पे करना है एप्पल के बाद, तो आप पोजीशन दे दो इंसर्ट। रिमूव, कोई एलिमेंट रिमूव करना, बनाना। पॉप 0 1 2 नाम देके पॉप करना है, तो पॉप का यूज होता है। इंडेक्स देके पॉप, आपको नहीं पता है कि मुझे चेरी निकालना है, लेकिन चेरी कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिमूव चेरी करोगे। आपको पता है मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटम निकालना है, तो आप पॉप थर्ड कर दोगे। ठीक है। प्रिंट करने के लिए फॉर एक्स इन लिस्ट प्रिंट कर दिया। रेंज निकाल के भी प्रिंट कर सकते हैं, लेंथ निकाल दी तो रेंज उतनी ही चलेगी जितनी लेंथ है। आपको फिक्स 10 एलिमेंट है, 5 हैं, वो आप पूछ रहे थे कि सर मुझे कैसे पता लगेगा रेंज इतनी देनी है, रेंज तो 200 की है, कल पता लगा 220 की हो गई, तो मैं उसकी लेंथ निकाल लूंगा, उतनी रेंज में डाल दूंगा, जैसे ये किया। और एक्स इन रेंज, तो लेंथ कितनी आ गई इसकी, 0 1 2 3 आ गई, यहाँ पे 3 आ गया, तो 0 1 2 पे चलेगा। रेंज कितनी चलती है, n-1, इंडेक्स हमेशा 0 से, क्लियर, इसलिए सारी चीजें 0 से मैनेज कर रखी है। सॉर्टिंग करनी है, नेम की डॉट सॉर्ट फंक्शन, ठीक है, नेम्स डॉट सॉर्ट, सारे नंबर सॉर्टिंग में हो गए। डिसेंडिंग में करनी होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रिवर्स टू, इसको यहाँ पे लिख दो रिवर्स, ये पैरामीटर है, इसका भी बताएंगे, फंक्शन को पैरामीटर पास किया गया, जो रिवर्स वैल्यू है वो ट्रू है, उल्टे में सॉर्ट कर देगा। कॉपी, इस लिस्ट का डुप्लीकेट बनाना है, दिस लिस्ट डॉट कॉपी करके माई लिस्ट बनाना है, दो लिस्ट को ऐड करना है, प्लस से ऐड कर दिया, ठीक है। लिस्ट में आपको क्या सीखना है, लिस्ट में आपको सॉर्ट कर सको, आइटरेट कर सको, फाइंड कर सको, ब्रेक कर सको, इतने कंप्यूटेशन आप उस पर कर सको, सारी बस में। तो लिस्ट का प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे का पढ़ेंगे, मतलब फल सेट डिक्शनरी, ये इससे रिलेटेड ही है, बट थोड़े थोड़े अलग है। एक ही लिस्ट को दूसरी लिस्ट में आपने बना लिया, नहीं, इसमें कॉपी नहीं होता, उसमें डुप्लीकेट होता है, जैसे इसने बताया, ये हो गई न्यू, न्यू नेम लिस्ट, इसके अंदर दो तरीके, एक तो हम असाइन कर दें नेम्स, तो ये भी नई लिस्ट बन गई, लेकिन दोनों की ना बैकएंड पे पोजीशन सेम रहती है, मतलब मेमोरी में एलोकेशन सेम रहता है, तो अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे ना, वो इसमें भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, करेगा। लेकिन जब हम कॉपी से करते हैं, नेम्स डॉट कॉपी, ठीक है, तो आप इस पॉइंट लिस्ट में कुछ भी चेंज करोगे, नई लिस्ट में चेंज नहीं होगा, वो कॉपी होके आ गया, ठीक है, इसको समझना है। तो आपको जब भी कॉपी करना है तो कॉपी करना है, दोनों का इंडेक्स सेम सेम नहीं करना है, ठीक है। हाँ सेव कर दो, सेव हो जाएगा, क्लियर है। कंट्रोल एस से कर दो, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, ठीक है, ऐसे पता लगेगा सेव है नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखोगे ना, यहाँ पे देखो कि व्हाइट स्क्रीन, ये आता है, व्हाइट आ रहा है ना, कंट्रोल एस करोगे सेव हो गया, बंद करोगे तो ऑटो सेव है, ऐसे कुछ नहीं करने की जरूरत, ऑटो सेव भी हो जाता है वो, क्लियर है। ये जो समझ में आई, तो लूप को प्रैक्टिस करना, इफ एल्स का प्रैक्टिस करना है, कुछ प्रोग्राम्स करना है इसके,